एक बार मेरे इस तरीके से पनीर की सब्जी को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी की होटल रेस्टोरेंट वाली पनीर की सब्जी को भूल जाओगे और इसे आप बार बार बनाओगे। हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ होटल ढाबे रेस्टोरेंट पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली कढ़ाई पनीर की ऐसी जबरदस्त रेसिपी जिसे बनाना होगा बहुत ही आसान, और साथ ही शेयर करूंगी वो स्पेशल सीक्रेट कढ़ाई मसाला जिससे आपकी सब्जी इतनी जबरदस्त टेस्टी बनेगी कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। तो चलिए बिना देरी के इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत। तो सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस होटल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम तैयार करेंगे कढ़ाई पनीर का मेन एलिमेंट, यानी कि वो स्पेशल मसाला जो हमारे कढ़ाई पनीर के स्वाद को 100 गुना बढ़ाएगा। तो उसके लिए गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच सौंफ। सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रखेंगे क्योंकि सौंफ का फ्लेवर हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 तेज पत्ता, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 6 से 7 काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, जिससे हमारे मसालों का एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट हो जाए, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ जाए और ये अच्छे से भुन जाए। दोस्तों, ये कढ़ाई मसाला हमारे कढ़ाई पनीर को बाकी के पनीर की सब्जियों से एकदम डिफरेंट बनाएगा। तो यह हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए तो यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा मसाला हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ मैं इसे ग्राइंडिंग जार में क्रश कर रही हूँ, आप या चाहे तो इसे हम दस्ते में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्का सा क्रश ही करना है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारे कढ़ाई मसाले का मसाला है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। दोस्तों, घी और तेल आप दोनों डालेगा, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद और शाइन आएगी। तो इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे और जब हमारे तेल और घी अच्छे से गर्म हो जाए, इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसे हम अच्छे से चटका लेंगे। और जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक रफली चॉप कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे हमारे प्याज का सारा कच्चापन निकल जाए और ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। और ये देखिए, यह हमारे प्याज पे हल्का गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड की हुई अदरक, यानी मैंने अदरक को अच्छे से कूट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जिससे हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से भुन जाए। और ये लीजिए, यह हमारे अदरक लहसुन भी प्याज के साथ अच्छे से भुन गए। तो बस अब इस स्टेज पर यह हम डालेंगे टमाटर। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। आप इसे चाहे तो मिक्सी जार में कोर्सली ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसे भी हम करेंगे प्याज के साथ बढ़िया से मिक्स। ध्यान रहे, यहाँ हमें प्याज या टमाटर की पेस्ट बिल्कुल नहीं बनानी है क्योंकि कढ़ाई पनीर का असली स्वाद उसके दरदरे टेक्सचर में होता है। तो यहाँ इसे हमें दरदरा ही रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ 2 मैं छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसमें तीखापन कम होता है पर इससे हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर और रंगत आएगी। और अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कढ़ाई मसाला, जो भी हमने तैयार करके रखा था ना, बस वो यहाँ हम डाल देंगे। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और अब इन्हें हम करेंगे अच्छे से मिक्स और अब मसालों को भी टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आए। दोस्तों, अगर आपको यहाँ लगे कि आपका मसाला ड्राई है या नीचे से जल जाएगा तो आप इस स्टेज पर 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें गर्म पानी डाल दें। ध्यान रखिएगा गर्म पानी डालें, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर मेंटेन रहे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हमारे टमाटर और मसाले बढ़िया से पक जाए और तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए। अब जब तक ये हमारे टमाटर पकते हैं, हम एक जरूरी स्टेप और देख लेते हैं। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल के अच्छे से गर्म होने पर यहाँ हम लेंगे प्याज, शिमला मिर्ची और टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से पेटल्स में कट कर लिया है और टमाटर और शिमला मिर्ची के भी बीज निकाल करके इस तरह से चौकोर पीसेस में कट कर लिया है।
आप इसे मनचाही किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बट कढ़ाई पनीर में इस तरह से चौकोर पीसेस में कट करके डाले जाते हैं, तो यहाँ मैंने इसी तरह से कट किया है। और इसे अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। ध्यान रहे यहाँ हमें इसे गलाना बिल्कुल नहीं है, बस इतना ही पकाएंगे कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए पर क्रंच बरकरार रहे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे टमाटर प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए, बट इसका क्रंच अभी भी बरकरार है, तो बस इससे ज्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे पनीर। तो दोस्तों यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर को इस तरह से चौकोर पीसेस में कट कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कढ़ाई मसाला, और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और सिर्फ 1 मिनट तक और पका लेंगे। दोस्तों आज मैं आपको होटल रेस्टोरेंट वाले वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपके घर बैठे कढ़ाई पनीर में एकदम होटल रेस्टोरेंट वाले कढ़ाई पनीर जैसा स्वाद आएगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो बस इससे ज्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। इसी स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और अपनी ग्रेवी चेक कर लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए, तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सुपर, तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है और टमाटर और मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब दोस्तों यहाँ मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है, तो इस स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप गर्म पानी, और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों बनती सब्जी में हमेशा गर्म पानी डालें जिससे उसका टेस्ट और फ्लेवर मेंटेन रहे। और ये लीजिए, यहाँ हमारी ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, तेल बढ़िया से सेपरेट हो गया, मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे मलाई। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1/4 कप दूध की मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और अब इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों मलाई हमारी सब्जी की ग्रेवी को रिचनेस देगी, साथ ही इसमें जो हमने टमाटर वगैरह डाले ना उसके खट्टेपन को भी बैलेंस करेगी। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारे पनीर, शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज जिसको भी हमने फ्राई करके रखा था ना, वो सारे हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। और साथ ही यहाँ मैं टेस्ट और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और अब इन्हें हल्के हाथों से करेंगे अच्छे से मिक्स, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है वरना हमारा पनीर टूट सकता है। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही इसे मैं गार्निश कर रही हूँ फ्रेश क्रीम के साथ। तो यह हमारी बहुत ही टेस्टी खुशबूदार कढ़ाई पनीर की सब्जी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार मेरे तरीके से इस सब्जी को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हमेशा पनीर की सब्जी बस इसी तरीके से बनाएंगे। और ये लीजिए, यह हमारा बहुत बहुत टेस्टी, खुशबूदार, बहुत ही मजेदार होटल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर है बिल्कुल तैयार। तो अब बाहर से पनीर की सब्जी का ऑर्डर करना छोड़ो और सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस होटल रेस्टोरेंट से भी बढ़िया कढ़ाई पनीर का मजा घर पर लो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की सब्जी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।